Again there is a difficulty, a problem raised by a student that explain the religious policy of Harsha. In the beginning, religious policy means policy related to religion. Religion, people follow so many religion. Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Christian, these are the religion. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हर्षा की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। कुछ राजा दूसरे धर्म को मानते थे, उनके साथ कोई भी खराब बिहेवियर उनका नहीं होता था, और कुछ राजा सिर्फ अपने ही धर्म को मानते थे और दूसरे धर्म के साथ खराब बिहेव करते थे। तो जो राजा दूसरे धर्मों के साथ द किंग हु had a friendly relation, who respect all the religion, वो पॉलिसी कहलाती है रिलीजियस टॉलरेंस। और जो दूसरे धर्म के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे वो पॉलिसी कहलाती है रिलीजियस इनटॉलरेंस। ये वर्ड आपने सीख लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है हर्षा के बारे में, उनकी रिलीजियस पॉलिसी। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। हमने जानकारी ले ली कि रिलीजियस पॉलिसी क्या होती है, कौन रूलर लोग उस ज़माने में क्या करते थे। कोई किसी धर्म को अच्छा मानते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार रहता था, कोई किसी को नहीं मानते थे, खराब व्यवहार रहता था। जिनका अच्छा मानना था वो रिलीजियस टॉलरेंस, और जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे रिलीजियस इनटॉलरेंस। ठीक है, तो अब हर्षा वॉज ए डिवोटी ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। यू ऑल नो बिकॉज यू ऑल्सो मे बी वर्शिप लॉर्ड शिवा। डिवोटी पूजा करने वाले, ठीक है, वर्शिप शिवा एंड सूर्य भगवान को भी वो मानते थे। ठीक है, बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ हुएनसांग, डू नो हु वाज हुएनसांग? हुएनसांग कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर। वेरी गुड, ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर। उस जमाने में इंडिया की बहुत ख्याति थी। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और लोग दूर दूर से इंडिया में पढ़ने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। तो हुएनसांग भी जब यहाँ आए तो वे लोग क्या लिखते थे? दे रोट देयर ट्रैवल अकाउंट, व्हाट दे सी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, सोसाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी देखा। हमने देखा ये राजा का रूल है तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। हमने देखा कि उन लोग ये भगवान की पूजा करते तो रिलीजन के बारे में लिखा। हमने देखा कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू दिस एंड दैट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो भी तो जो उन लोग लिखते थे दैट वाज नोन एज ट्रैवल अकाउंट। तो हुएनसांग ने भी लिखा होगा तो वो कहलाता ट्रैवल अकाउंट। और ये ट्रैवल अकाउंट क्या होता था? इट वाज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि उस समय उसमें क्या किताब छपती थी? नहीं ना, प्रिंटिंग ऐसा तो नहीं होता था। उस समय क्या करते थे, यही बुक हम लोग उनके लिखे हुए चीज़ को पढ़ करके, इट वाज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस। हम लोग को पता चलता था उस ज़माने में क्या हुआ था। बिल्कुल सच्ची बातें वो लिखते थे। तो वही हुएनसांग, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस मतलब उनसे प्रभावित हो गए। उनसे कौन? हर्षा। पहले किसकी पूजा करते थे? शिवा एंड सूर्या। बाद में उनसे प्रभावित हो गए एंड और हुएनसांग किस धर्म को मानने वाले थे? बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा की पूजा करते थे। और ये भी बन गए फॉलोअर किसके? बुद्धा। कौन? हर्षा। लेटर लिखोगे, अर्लियर ही वॉज द डिवोटी ऑफ सूर्या एंड शिवा, but after coming in contact with Huensang, he became the follower of Buddhism, and he was very tolerant toward other and respectful toward other religion. दूसरे धर्मों के प्रति वो बहुत रेस्पेक्टफुल थे हर्षा। ठीक है, और ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस समझते हो? तो वो ऑर्गेनाइज करते थे एट प्रयाग, इलाहाबाद,
द संगम ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती। पूरा एक ही बात है। आप से प्रयाग भी लिखोगे तो चलेगा। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे? प्रयाग में। या आप लिख दो इलाहाबाद में, इसको बढ़ाया हुआ है, आप एक पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा। ही ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस ऑफ इन इलाहाबाद। कितने साल पर? तो आफ्टर एवरी 5 years। At this occasion he used to give alms, ALMS। वो 5 साल पर क्या करते थे? एक कॉन्फ्रेंस करते थे जिसमें वो क्या करते थे? वो दान दे देते थे, अपना सारा कुछ दान दे देते थे, कपड़ा तक दान दे देते थे। राजा थे, ढेर सारे धन संपत्ति सारा दान दे देते थे। और टू किसको? टू द नीडी एंड पुअर पीपुल। लास्ट में अपनी बहन से पहनने के लिए कपड़ा मांगते थे और वो बहन देती थी, उसे फिर पहनते थे। इतने वो दानी थे, हर 5 साल पर अपना सब कुछ दान कर देते थे। तो इट वॉज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हर्षा। तो 2 things or 3 things you have to keep it in your mind. Now see me. Harsha was very much respectful towards other religion. 1 point. He was the devotee of Lord Shiva and Surya. 3rd point. When he came into contact with Huensang, he became the follower of Buddhism. 4th point. After every 5 years, he organized a conference at Allahabad when he gave दान। आपको आल्म्स याद नहीं आ रहा है? छोड़ दो, भूल जाओ। DAAN दान लिख दो। या फिर ही, जिसको याद रहेगा आल्म्स भी लिखना, he gave all his things to the poor and needy people। हो गया।